कलयुग में कथा सुनने आए हो ना, नियम तो बहुत हैं कथा सुनने के, पर एक सबसे विशेष नियम बताया है। क्या नियम है? और ये केवल कथा का ही नहीं है, किसी भी मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, तो उसका मतलब यही होता है। क्या अर्थ होता है? कथा में आओ तो अपने अभिमान का नाश करके आओ। मंदिर में नारियल चढ़ाते हो, नारियल चढ़ाने का मतलब क्या होता है? क्यों चढ़ाते हैं नारियल? कि नारियल वस्तु है। आपने नारियल चढ़ा दिया, वो नारियल बढ़ते चले गए, फिर पंडित जी जा करके उसको दुकान पे दे आते हैं, फिर उसी दुकान पे आप दोबारा खरीदने चले जाते हो। मतलब नारियल जो है ना, ये 84 लाख योनियों में घूमते रहते हैं इनका कोई अंत नहीं है। तो नारियल चढ़ाने का, मंदिर के बाहर चप्पलें उतार के आने का, इन सब के पीछे ये भाव है। कोई मंदिर में कोई चावल चढ़ा रहा ना, तो कहते हैं टूटा हुआ दाना, टूटा हुआ चावल नहीं चढ़ाना है। जब टूटा हुआ चावल, टूटा हुआ दाना भगवान को नहीं चढ़ाते, तो फिर टूटा हुआ मन लेके भगवान के पास कैसे पहुंच जाते हो? मुंह लटका के। टूटा चावल तो नहीं चढ़ाएंगे, पर टूटा हुआ मन ले, अरे हाय राम मर गए हम तो, प्रभु बर्बाद हो गए, क्या इसके लिए भगवान विराजमान है वहां? नहीं। कितना बढ़िया भव्य अद्भुत सुंदर मंदिर बना हुआ है यहाँ, वातावरण ही अद्भुत है यहाँ का। तो जब आप मंदिर जाते हो ना, तो मंदिर में जैसे सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ते हो, चप्पले पादुका उतारा, मतलब अभिमान यहीं धर दो, मैं फलाना, मैं ये, मैं वो, ये मैं वाला यहीं उतार करके फिर अंदर जाओ। और फिर जो ठाकुर जी हैं अंदर, जो भगवान की मूर्ति है, माँ की मूर्ति है, वो क्या चाहती है आपसे? एकदम चेहरे पर मुस्कुराते हुए आओ, हंसते हुए आओ, आनंद में आओ, ऐसे दिखो कि भगवान को देख करके लगे आहा हा हा, क्या बात है, कितना प्रसन्न है। दुख होंगे भी जीवन में तो भी उनको ऐसे भीतर छुपा लो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न होंगे, बता मैंने उसको इतना इतना इसको परीक्षाएं ली हो, ये फिर भी मुस्कुरा रहा है, फिर भी नहीं टूटा। आहा, भगवान को इससे बड़ा आनंद किसी में नहीं मिलता है। आनंद मिलता है भगवान को। तो कथा का भी यही नियम है। कथा में भी चप्पलें उतार के आने का भी यही भाव है। जब आप चप्पलें बाहर उतार के आते हो, तो इसका मतलब कथा के भीतर बड़ी सावधानी से आना चाहिए। हमारे धर्म में जो चीजें चलाई गई हैं, उनका कारण है पीछे से। अभिमान बाहर छोड़ करके आओ, अपनी ईर्ष्या बाहर छोड़ करके आओ, इस कथा के प्रेमी बन करके आओ।